रतन टाटा एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। टाटा समूह को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां टाटा की धमक न हो, और ये सब रतन टाटा की मेहनत का ही नतीजा है। देश की तरक्की में रतन टाटा के इसी योगदान के लिए अब पूरे देश में उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की नामी गिरामी हस्तियां भी रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन करते नजर आ रही हैं। हाल ही में बिड़ला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी के एमडी वेदांत बिड़ला ने भी रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वेदांत बिड़ला ने ट्वीट कर कहा कि रतन टाटा सही मायने में भारत रत्न डिजर्व करते हैं। वेदांत बिड़ला ने अपने ट्वीट में लिखा, रतन टाटा जैसे दिग्गज को बूढ़ा होता देखना बेहद दुखद है। हमारे देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। वो भारत रत्न डिजर्व करते हैं। हाल ही में रतन टाटा असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम में नजर आए थे। इस कार्यक्रम में रतन टाटा ने एक बेहद ही भावुक भाषण भी दिया था। दरअसल असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के अलावा रतन टाटा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अंग्रेजी में स्पीच देते हुए रतन टाटा ने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए जनता से माफी भी मांगी, लेकिन रतन टाटा के इस भाषण को वहां बैठे लोगों ने खूब सराहा और जमकर तालियां बजाईं। आप भी सुनिए रतन टाटा ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience, I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurists of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. This Prime Minister and his government have achieved many great advances, and it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today
is the culmination of many months of very advanced thinking. रतन टाटा ने अपने इस भाषण में ऐलान किया कि वो अपने जीवन के आखिरी सालों को स्वास्थ्य के लिए समर्पित करना चाहते हैं। रतन टाटा के इस भाषण के बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग ने और तेजी पकड़ ली है। आपको बता दें कि रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग पहले भी उठ चुकी है। यहाँ तक कि इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। कुछ दिनों पहले रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि रतन टाटा को देश की सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न देने के लिए सरकार को निर्देश देने का काम अदालत का नहीं है। गौरतलब है कि रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2006 में रतन टाटा को महाराष्ट्र भूषण और 2021 में असम सरकार द्वारा असम वैभव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या आपको भी लगता है कि रतन टाटा भारत के रत्न हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।